बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। उम्मीद है सब भाई खैर ऑफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप भाइयों के सामने हाजिर है। आज की वीडियो में परिंदों का करीब से शो करवाऊंगा और साथ में कुरीज़ के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा और पिछले वीडियो के हवाले से बताता जाऊं। तो पिछले वीडियो में मैंने तकरीबन 3 सेट बताए थे कि जो कि आप भाइयों के लिए मौजूद है अगर कोई भाई उठाना चाहे, पर माशाल्लाह माशाल्लाह वो सारे के सारे दे दिए। तो उनके साथ इवन और भी परिंदे दे दिए, तो तकरीबन कुछ 25-30 अदद परिंदे चले गए। तो इंशाल्लाह उनकी रिकवरी वापस से करेंगे, फार्म से फिर से कुछ परिंदे इस तरफ मुंतकिल करेंगे, उनका भी आहिस्ता आहिस्ता आप भाइयों को शो करवाएंगे। हालांकि मैं 3-4 परिंदे लेके आ भी गया था और उसमें 2-3 वो भी निकल गए, तो इक्का दुक्का उसमें भी रह गया। पर एनीवे एक दो करके परिंदे वापस से इंशाल्लाह अपने मुकम्मल कर लेंगे। और साथ में कुछ और परिंदे भी हैं, कंदहारी मादियाँ कुछ भाइयों ने बताया था, तो उनको आज शो करवाऊंगा इस वीडियो के थ्रू। तो अगर कोई भाई शो करना चाहता है तो वो मुझे बता सकता है। इंशाल्लाह मेरे से जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से ताउन करूँगा। अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। माशाल्लाह मादियाँ देख सकते हैं, सारी बेहतरीन खूबसूरत पाकिस्तानी मादियाँ हैं, कुरीज़ों में लगी हुई है। तो कुड्डों से मुकम्मल निकाल के बस कुल्ला छोड़ दिया है। उम्मन जो ज़्यादातर एजेड मादियाँ होती है उनको मैं वैसे भी कुल्ला छोड़ देता हूँ। एजेड से मुराद जो मादियाँ 3 साल या 2.5 साल क्रॉस कर ले तो उनको नॉर्मली मैं कुल्ला ही छोड़ देता हूँ। और जो यंग होती है 1.5 साल 2 साल के बीच में, तो उनको कुड्डे के अंदर ही ब्रीड करने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से मेरे साथ अंडों की जो रेशियो आती है वो लेवल होती है। दूसरा, बाहर में वो मेल्स यूज़ करता हूँ जो एक्स्ट्रा लार्ज है और कुड्डों में बंद करने से ख़राब हो जाता है। हालांकि मेरे साथ जो कुड्डे हैं 10 बाय 12 की साइज़ के कुड्डे हैं, पर फिर भी इनमें उनके लिए ब्रीड करना कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभार परिंदे भी ख़राब हो जाते हैं और अक्सर मादाएँ ऐसी मादाएँ होती हैं जो अगर आप कुड्डे में बंद भी कर ले तो वो कुरीज़े नोचने लगती है, तो वो परिंदे को मुकम्मल खाली कर देती हैं। तो जब आप उसको खुला माहौल देते हैं तो वो कुरीज़ खाना बंद कर देती है। तो इसलिए फिर उन मादाओं को भी बाहर छोड़ देता हूँ। अब यहाँ वीडियोस में आपको कुछ यंग मादाएं नज़र आ रही होंगी, तो उनमें वो आदत पड़ चुकी थी, अब माशाल्लाह वो आदत निकल गई है। तो जैसे जैसे इनसे ये आदत निकलती है फिर से ब्रीडिंग के टाइम पे इनको कुड्डों में डाल दिया जाता है। और ये होता है उमूमन कैल्शियम की कमी से, सही है, खुराक की तंगी से। कुछ परिंदे होते हैं, अब जैसे 2-3-4 मादाएं एक ही कुड्डे में होती हैं, तो 1-2 मादाएं जो कि इन पे हावी होती है, तो वो क्या करती है कि वो इनको ना दाने पानी के लिए छोड़ती है ना इनको सुकून से छोड़ती है। तो उस सूरत में ये मादाएं फिर ऐसी हरकतें शुरू कर देती है। और दूसरा, जब अंडों में मादाएं आती है तो उस दौरान मादाएं लाजमी अपनी ताकत को मुकम्मल करने के लिए ये हरकतें करती रहती हैं। तो ये आपको इस फील्ड में या इस शौक में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसका बेहतरीन इलाज यही है, आप उस टाइम ब्रीडिंग ले लें और फिर मादी से ये आदत निकालने के लिए या उसमें यह आदत पक्की ना हो तो उसके लिए आप उस मादी को खुला माहौल दें। जितना आप उसको खुला माहौल देंगे उतना उससे जल्दी से वो आदत निकल जाएगी और अगले सीज़न के लिए आपके साथ फिर से एक मौका बन जाएगा। तो ये मादाएं आप देख सकते हैं, माशाल्लाह सारी की सारी मादाएं कुरीज में लगी हुई है। अब तो मुकम्मल पर ही जाड़ रही हैं, तो तकरीबन जितनी भी मादाएं हैं पर ही जाड़ रही हैं। तकरीबन 20-30% इन्होंने कुरीज़ें निकाल भी ली है, पर अभी वो लोग नहीं आ रहा। मादाएं जब मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर एक अलग ही मज़ा आता है और फिर करीब से शौक करने का भी एक अलग चस आता है। अब ये दूर मादाएं आप देख सकते हैं ज़्यादातर खाली ही हैं। ऐसी ये गुगू लाइन की जो शजरा कलर में जो मादाएं हैं, तो सारी जितनी भी मादाएं ऑलमोस्ट खाली ही हैं। और ये काली जो है ना, ये कलर ऐसा है कि भरा भरा हुआ ऐसा नज़र आता है, पर ये सारी की सारी मादाएं पर ही जा रही है, जो कि एक अच्छी निशानी है। अगर आपके परिंदे सारे के सारे परिंदे एक ही टाइम में क्रीज में लग जाए, इसका मतलब कि आपका बैलेंस जो है ना डाइट का, वो बहुत बराबर जा रहा है। आपके परिंदे एक ही टाइम में एक ही कंडीशन पे चल रहे हैं, तो जो कि एक अच्छी निशानी होती है। अच्छा, फरों में खूबसूरती लाने के लिए, जल्दी कुरीज मुकम्मल करने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? अब गर्मी का मौसम है तो खुराकें इतनी हैवी तो दे नहीं सकते, क्योंकि अगर आप हैवी खुराक देंगे, गर्म खुराक देंगे, ताकतवर खुराक देंगे, वो इनके जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इसलिए वफ़े वफ़े से मतलब 2 दिन या 3 दिन के बाद आप दाने में ऑयल वगैरह का इस्तेमाल किया करें। उससे क्या होता है
کہ پرندے میں شائن آ جاتی ہے اور پرندے کے لیے جو نیا پر نکالتا ہے اس میں آسانی ہوتی ہے اور اس پر میں ایک عجیب سی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ دوسری بات یہ دانہ جیسے مکئی ہو گیا، مکئی ایک ایسا دانہ ہے، جتنے بھی دانے ہیں میں دانوں میں اس کو بادشاہ ہی بولوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب آپ پرندوں کو دیں گے، جو بھی پرندے ہوں گے، اگر آپ کچھ اور نہیں دیں گے تو ان کے کوریز مکمل کے مکمل ہوں گے۔ تو مکئی بہترین چیز ہے۔ اس کے ساتھ مکس دانہ اس لیے یوز کیا کریں تاکہ پرندے سٹریس میں نہ آئے۔ ایک ہی دانہ اگر آپ لگاتار دیتے رہتے ہیں پرندوں کو، پھر ان کے جی بھر جاتے ہیں، پھر گرمیاں بھی ہیں، ان کے لیے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، کیونکہ اگر دانہ شوق سے نہ کھائیں تو گرمی کی وجہ سے ویسے بھی پرندے کم ہی دانہ کھاتے ہیں اور پھر جو کھاتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں۔ تو اس لیے آپ کوشش کیا کریں 3-4 قسم کی دانے مکس کر کے دیا کریں۔ گندم ہو گیا، باجرہ ہو گیا، مکئی ہو گیا، ساتھ میں اگر کچھ دالیں ایڈ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، سورج مکھی، تو ہلکی پھلکی مقدار ڈال دیا کرے، اس سے بھی آپ کی پرندوں کی اچھی خاصی ریکوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ مادائیں اس کیج میں اگر آپ نے دیکھ لی ہوگی تو یہ ساری موجود ہے۔ اچھا، یہ جاوے میل کا میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ بھائیوں کو شو کروایا تھا، تو یہ بیمار ہو گیا تھا اور کافی خراب ہو گیا تھا، کیونکہ تقریباً بیماری میں کافی لمبا چلا گیا، 20-25 دن اس نے گزار لیا اور وزن تقریباً 3 کلو کا یہ پرندہ ہے، 2900 گرام کا، اور یہ آ گیا تھا 1900 گرام پہ۔ آلموسٹ 1 کلو کا وزن یہ لوسٹ کر گیا تھا، اور 1 کلو بہت بڑا ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو اب ماشاءاللہ واپس سے ریکور ہو رہا ہے، مستی میں آ رہا ہے، ساتھ میں ایک ساوی پٹی بند ہے۔ اس کے جو باپ ہے اور اس کا جو باپ، مطلب اس کا دادا اور اس کا باپ بہت اچھے ریزلٹڈ پرندے تھے، اور ان کی یہ پٹی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بنی ہے، جو کہ اجاز بھائی کے ہاں بنی تھی اور وہاں سے میری طرف آئی ہے۔ اچھا، اس پٹی کی نلی پہ غور کریں، ماشاءاللہ کیا کمال کی نلی بنا رہا ہے، اور میرا ارادہ ہے کہ اس سیزن اس کو میں اڑا لوں۔ میرا ارادہ تھا ایک ٹائم پہ کہ میں نکال لوں، پر نہیں، میں نے کچھ اور نر نکال لیے، تو اب اس کو روک لوں گا اور اس سیزن میں اس کو اڑا کے پھر کوشش کروں گا کہ بریڈنگ میں ڈال سکوں۔ 8واں مہینہ ویسے بھی آ رہا ہے، تو اس میں کوشش کروں گا ایک دکا ماداؤں کے ساتھ بچے لے لوں، پر اس کے بعد ڈائریکٹ میں انشاءاللہ اس کو تیاری میں ڈال کے کوشش کروں گا کہ ایک آدھا بس ہلکا پھلکا سا مقابلہ ہو جائے۔ ساتھ میں یہ 2 پٹیاں ہیں جو بھائی شو کرنا چاہے، ہندی پٹیاں ہیں، ایک پیلی نوک نلی میں ہے، بادامی نوک نلی میں، اور ایک سفید نوک نلی میں۔ تو جو بھائی شو کرنا چاہے وہ ان کا بھی شو کر سکتا ہے۔ باقی یہ آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو تھی، امید ہے آپ بھائیوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو جلدی سے جا کے جن بھائیوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کریں، اور تب تک کے لیے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔